बीमारी जो है वो हो सकती है। अगर एलर्जी आपकी सीवियर कंडीशन में आती है तो उसको हम एलर्जिक शॉक भी कहते हैं, तो शॉक की कंडीशन में भी आ सकती है। इसके अलावा क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, अगर किसी इंसेक्ट ने, किसी कीड़े ने अगर काट लिया, जैसे मान के चलते हैं कि मधुमक्खी ने अगर काट लिया, तो क्या होगा, तो उस जगह पे उसको क्या होगा, सूजन आएगी, बहुत ज्यादा सूजन आएगी, रेडनेस आएगी, रैशेस आएगी, और दूसरा उसको खांसी स्टार्ट हो जाएगी, छींके स्टार्ट हो जाएगी, ये भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जैसे कि सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो, ऐसी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी लक्षण जो है हमें दिखाई दे सकते हैं। इस तरीके की कई एलर्जीज है जो हम देख सकते हैं। स्किन एलर्जी की अगर बात करूं, अगर किसी को स्किन एलर्जी होती है, कोई चीज लगाने से हो रही है, कोई कॉस्मेटिक लगाने से भी हो सकती है, कोई केमिकल की वजह से भी हो सकती है, या कोई कपड़ा ऐसा इस्तेमाल कर लिया हो जो स्किन को सूट नहीं कर रहा हो, तो ऐसी चीजों से भी एलर्जी हो सकती है। तो उन केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल हमें रैशेस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, रेडनेस दिखने को मिलेगी कि वहां पे लाल कलर की रैशेस हो जाएंगी, और वहां पे छिलके टाइप का, हमें जैसे स्किन निकलती है उस टाइप के भी हमें रैशेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल ये सारे लक्षणों के बारे में हम बात कर लिया है। अब बात करेंगे एक जो मैंने अभी बताया आपको कि एलर्जिक शॉक की कंडीशन जब आती है तब क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो एलर्जिक शॉक की कंडीशन में सबसे पहले तो जो लक्षण दिखाई देगा वो होगा कि वो इस दौरान पेशेंट जो है वो बेहोश भी हो सकता है। सेकंड, उसका बीपी जो है वो लो जा सकता है, डाउन जा सकता है, यानी बीपी कम की भी उसको शिकायत हो सकती है। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस बहुत छोटी छोटी सांसें वो ले पाता होगा, बड़ी बड़ी सांस वो नहीं ले सकता। तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। स्किन रैशेस इसके साथ में होंगे ही, एलर्जिक जो आप देखोगे स्किन के ऊपर ये तो दिखाई देगा ही। बिल्कुल इस तरीके से आप एलर्जी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज अगर मैं आप सबको लक्षण बता रही हूँ वो इसी चीज के लिए बता रही हूँ क्योंकि हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, तो वो कैसे एलर्जी को पहचानेंगे। तो बिल्कुल अगर पेशेंट आपको ये सारी चीजें बताता है तो बिल्कुल आप पहचान सकते हैं कि उसको एलर्जी की प्रॉब्लम है। डेफिनेटली इस तरीके से आप पहचान करके फिर आपको मैं ट्रीटमेंट भी अभी बताने वाली हूँ कि हमारे पास में कौन सा ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जो हर एक प्रकार की एलर्जी को कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके कारण क्या क्या हैं, किन कारणों की वजह से ये होता है। जैसे कि मैंने बताया कारण क्या है इसके, कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके बॉडी को सूट नहीं कर रही है या आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अंदर लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। अब जैसे कि हवा की बात करें, हवा में से क्या क्या ऐसे एलर्जन हो सकते हैं, तो बात करेंगे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स यानी कि पराग कण जिसे हम कहते हैं, फूलों के ऊपर जो पाउडर सी जो जमती है वो हवा के साथ में उड़ करके आती है, तो किसी को इस चीज से भी एलर्जी हो सकती है। वो अगर सांस के लेते वक्त अगर अंदर चली जाती है तो बिल्कुल उसको एलर्जी होगी, फिर उसको एलर्जिक सिम्टम्स दिखेंगे, तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करूं, जानवरों से भी कईयों को एलर्जी हो सकती है। जानवरों के बालों के ऊपर जो रुसी आती है वो अगर उड़ करके कोई सांस लेता है तो उस दौरान अगर मुंह के या नाक के थ्रू अंदर चला जाता है तो बिल्कुल उससे भी उसको एलर्जी हो सकती है। तो ये हो गई हवा की बात। अब अगर हम बात करेंगे कि उसको खाने पीने में से भी कई चीजों की एलर्जी हो सकती है, जैसे बात करूंगी मूंगफली की, कईयों को ड्राई फ्रूट्स की हो सकती है, कईयों की दूध की हो सकती है, कईयों को फिश यानी मछली जो होते हैं, मछली आहार खाने से भी हो सकती है। तो कई अलग अलग तरीके के होते हैं, तो इन चीजों से भी एलर्जी जो है वो हो सकती है। अब बात करेंगे कि कईयों को एलर्जी होती है स्किन की, जैसे कि ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कपड़ा जो है, जैसे लैटेक्स का कपड़ा जो है वो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा हो, कोई कॉस्मेटिक जो है उसके अंदर का कोई केमिकल जो है वो आपकी स्किन को एलर्जी कर रहा हो, तो इस तरीके से स्किन एलर्जी भी हो सकती है। अब अगर हम बात करेंगे और एलर्जी की, जैसे कि बात करूं मेडिकेशंस की, जैसे मेडिसिन से भी कई लोगों को एलर्जी होती है। स्पेशली जो पेनिसिलिन वाला जो मेडिसिन होता है या पेनिसिलिन वाले जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, इनसे भी कई लोगों को एलर्जी होती है। तो बिल्कुल आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर ऐसी कोई मेडिसिन लेने से अगर आपको एलर्जी होती है तो आपको उन चीजों को अवॉइड करना है डेफिनेटली। अब प्रिवेंशन यानी बचाव आप कैसे कर सकते हैं। आपने ये देख लिया कि एलर्जी कैसे होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं। अब हमें ये सारी चीजें पता चल गई, तो सबसे पहले स्टेप जो मैं आपको हर सेशन में, हर सेमिनार में बताते हुए आई हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इट मीन्स कि आपको बचाव पहले करना चाहिए कि वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर हो ही ना। तो बचाव कैसे करोगे कि आपको अपनी एक डायरी मेंटेन करनी है। एक डायरी के अंदर जिसको भी एलर्जी लगता है कि मुझे एलर्जी जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उनको एक डायरी मेंटेन करनी है। उस डायरी के अंदर आपको लिखना है कि क्या चीज खाने की वजह से या क्या चीज की वजह से आपको सिम्टम्स आए हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वो उन चीजों का आपको एक डायरी